बोरोड फंड के अंदर हम लोग 3 तो ऑलरेडी पढ़े थे, जिसके अंदर फर्स्ट था ट्रेड क्रेडिट, दूसरा था लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, और तीसरा था लास्ट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और 2-3 तो बचा हुआ है सिर्फ लास्ट। एक आज पढ़ेंगे इसमें डिबेंचर्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है बोरोड फंड के अंदर, और एक वो आईसीडी है, और वो एक तो छोटा सा पॉइंट और है पब्लिक डिपॉजिट्स। तो 3 तो टॉपिक बचा हुआ है, पब्लिक डिपॉजिट्स, आईसीडी और एक डिबेंचर्स। ठीक है, इसके अंदर अभी हम स्टार्ट करेंगे पहले डिबेंचर्स। पब्लिक डिपॉजिट बाकी है, पढ़ेंगे उसको, और आईसीडी भी बाकी है, दोनों एक साथ पढ़ेंगे एक क्लास में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिबेंचर्स। डिबेंचर सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इन द बोरोड फंड। ठीक है, और सबसे कॉमनली यूज्ड है डिबेंचर्स। देखना, शेयर्स और डिबेंचर्स एक जैसा चीज होता है। शेयर्स भी हम लोग पब्लिक को इशू करते हैं और उससे उनसे पैसा लाते हैं, और डिबेंचर्स भी हम लोग पब्लिक को इशू करते हैं और उससे हम पब्लिक से पैसा लेते हैं। ठीक है, ये डिबेंचर एक पीस ऑफ पेपर है, हम पब्लिक को इशू, शेयर्स एक पीस ऑफ पेपर है, हम पब्लिक को इशू किए, बदले में पब्लिक से पैसा लिए। ठीक है, और डिबेंचर भी एक पीस ऑफ पेपर है जो हम पब्लिक को इशू किए और बदले में पब्लिक से पैसा लिए। राइट, फर्क क्या है शेयर्स और डिबेंचर्स में? शेयर्स जो होता है वो कंपनी का ओनरशिप देता है, कंपनी का ओनर बनाता है। आज सोच लो, मैं अगर शेयर सेल करता हूं तो जो पर्सन वो शेयर्स खरीदेगा वो मेरे कंपनी का क्या बनेगा? ओनर बनेगा। उसको कंपनी में प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, कंपनी का वोटिंग राइट्स मिलेगा, जो भी मीटिंग होगा उसमें वो अपना ओपिनियन देगा, अपना वोटिंग राइट्स है उसके पास। ठीक है, प्लस उसको कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा जो कि डिविडेंड है। प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं भी मिलेगा, क्योंकि मालिक है, मालिक को तो पैसा तभी मिलता है जब प्रॉफिट होगा। लेकिन डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर्स अगर मैं इशू करता हूं और पब्लिक अगर डिबेंचर्स खरीदता है तो डिबेंचर एक प्रकार का लोन है टू द कंपनी। बेसिकली पब्लिक जो है लोन दिया है कंपनी को, और कंपनी ये पैसा जो लोन लिया है इसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहेगा पहले से, लेट से 10%, तो कंपनी हर साल 10% इंटरेस्ट देगा डिबेंचर होल्डर्स को। चाहे कंपनी में प्रॉफिट हो या ना हो, हम जो है इंटरेस्ट पे करेंगे टू द डिबेंचर होल्डर। लेकिन शेयर्स में ऐसा नहीं है। शेयर्स में हम तभी उसको देंगे डिविडेंड जब कंपनी में प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम डिविडेंड नहीं देंगे। लेकिन शेयर्स, डिबेंचर में ऐसा नहीं है। डिबेंचर में प्रॉफिट हो या ना हो कंपनी में, हम उसको इंटरेस्ट जो है देना ही पड़ेगा। बेसिकली शेयर्स जो है वो कंपनी का ओनर बनाता है, पब्लिक को क्या बनाता है? कंपनी का मालिक बनाता है, ओनर बनाता है। लेकिन जो डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स खरीदने से पब्लिक ओनर नहीं बनता, वो एक प्रकार का क्रेडिटर है। जैसे कि कोई लोन दिया है वो कंपनी को, और कंपनी वो लोन रिपेमेंट कर देगा टुगेदर विथ इंटरेस्ट। क्लियर है? तो शेयर्स जो है इसीलिए ओनर्स फंड है, और जो डिबेंचर्स है वो क्या है? बोरोड फंड है। दोनों का तरीका सेम है, हम एक पीस ऑफ पेपर इशू करते हैं पब्लिक को और बदले में उनसे पैसा लेते हैं। शेयर्स में भी यही करते हैं, डिबेंचर्स में भी यही करते हैं। ठीक है, बस शेयर्स में सामने वाला ओनर बनता है, डिबेंचर में जो है ओनर नहीं बनता। शेयर्स में डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर्स में इंटरेस्ट मिलता है। डिविडेंड प्रॉफिट होगा तो ही मिलता है, वरना नहीं मिलता। डिबेंचर्स में प्रॉफिट हो ना हो इंटरेस्ट मिलता ही है। ठीक है, शेयर्स में वोटिंग राइट्स नहीं होता, डिबेंचर के अंदर वोटिंग शेयर के अंदर वोटिंग राइट्स होता है, डिबेंचर्स के अंदर वोटिंग राइट्स नहीं होता। क्लियर है? देखना, डिबेंचर्स आर कॉमन सिक्योरिटी इशूड अंडर बोरोड फंड कैपिटल। डिबेंचर्स आर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रेजिंग। डिबेंचर्स काम आता है, किस चीज में काम आता है? फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल। डिबेंचर आर कॉल्ड एज क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड एज क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर क्या है? एक प्रकार का क्या है? कंपनी का क्रेडिटर है, कंपनी को लोन दिया है और उस लोन के ऊपर जो है इंटरेस्ट लेगा। राइट, a debenture can be defined as a document or a certificate issued by the company under its seal
एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट्स डेट। डिवेंचर क्या है? डिवेंचर एक पीस ऑफ पेपर है जिसमें कंपनी लिख कर दिया है कि हाँ कंपनी तुमसे पैसा लिया है और कंपनी इस दिन इतना इंटरेस्ट के साथ रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये बात लिखा हुआ है जिस पीस ऑफ पेपर में, वो पीस ऑफ पेपर को बोलते हैं डिवेंचर्स। समझ में आ रहा है? आज जैसे तुम मुझे 100 रुपया दिए तो बदले में तुम कोई प्रूफ मांगोगे ना कि सर 100 रुपया दिया, लिखित में दो, रिटर्न करोगे बोल के। तो मैं एक पीस ऑफ पेपर निकाला, उसमें लिख दिया कंपनी, मेरा नाम लिख दिया, कंपनी का लिख दिया कि हाँ मैं तुमसे 100 रुपीज लिया हूँ, इंटरेस्ट के साथ 5 साल में रिटर्न करूंगा, और पेपर तुमको दे दिया साइन करके। तो वो जो पीस ऑफ पेपर मैं तुमको दिया, दैट इज कॉल्ड एज डिवेंचर। वो पेपर को क्या बोलते हैं? डिवेंचर बोलते हैं। क्लियर है? तो डिवेंचर इज अ एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट, मतलब हम उधार लिए हैं, इस बात को हम एक्नॉलेज कर रहे हैं। एक्नॉलेज करना मतलब हाँ बोलना, एग्री करना कि हम लोन, हाँ तुमसे पैसा लिए हैं, इस बात पे एग्री करना इन अ पीस ऑफ पेपर इज कॉल्ड एज अ डिवेंचर। राइट? होल्डर ऑफ डिवेंचर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड एज डिवेंचर होल्डर। जो डिवेंचर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? डिवेंचर होल्डर। जैसे जो शेयर्स खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। वैसे ही जो डिवेंचर खरीदता है उसको बोलते हैं डिवेंचर होल्डर। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट आर द फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर्स? पहला, बोरोड फंड। डिवेंचर्स जो है किसका एग्जाम्पल है? बोरोड फंड का एग्जाम्पल है। जैसे शेयर्स जो है वो ओनर्स फंड का एग्जाम्पल है, लेकिन डिवेंचर जो है दैट इज अ बोरोड फंड। राइट? डिवेंचर आर पार्ट ऑफ बोरोड फंड कैपिटल एज डिवेंचर होल्डर आर कंसिडर एज द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के क्या है? बाहर वाले हैं, क्रेडिटर्स है, मालिक नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिवेंचर के ऊपर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है? हर साल फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा डिवेंचर के ऊपर। शेयर्स में ऐसा नहीं है। शेयर्स में डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर्स में फिक्स होता है, लेकिन इक्विटी शेयर्स में फिक्स नहीं होता है। राइट? कंपनी ज्यादा पैसा कमाएगा तो ज्यादा डिविडेंड देगा, कम कमाएगा तो कम देगा, नहीं कमाएगा तो नहीं भी देगा। लेकिन डिवेंचर में ऐसा नहीं है। डिवेंचर में फिक्स्ड इंटरेस्ट पहले से, और उतना देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। राइट? तो दोनों पॉइंट वही लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है फिक्स्ड देना पड़ेगा, और यहाँ लिखा है देना ही पड़ेगा, प्रॉफिट हो या ना हो। राइट? देखना, द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड एट अ फिक्स्ड रेट। जनरली 9%, 10% रहता है जनरली मार्केट में। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिसाइडेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के मीटिंग्स में रेट डिसाइड होता है। ठीक है? नेक्स्ट, कंपल्सरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। पेमेंट ऑफ रेगुलर एंड फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द लीगल ऑब्लिगेशन। कंपल्सरी है। कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट हो ना हो, हमको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। राइट? दिस इज नॉट इन केस ऑफ शेयर्स। शेयर्स में ऐसा नहीं है। राइट? शेयर्स में नहीं देना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन डिवेंचर में देना पड़ेगा। तो क्या बेटर है फिर? शेयर बेटर है या डिवेंचर बेटर है? कंपनी के पर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। जैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट होगा तो देना पड़ेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देना पड़ेगा, है ना? लेकिन सच बताऊं, रियलिटी में डिवेंचर ज्यादा बेटर। डिवेंचर इज फार मोर बेटर देन शेयर्स। रीजन बताता हूं तुमको, बुक के बाहर का बता रहा हूं। जैसे अगर एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, अच्छा कंपनी है, अच्छे सालों से चल रहा है कंपनी, एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, अच्छा प्रॉफिट अर्निंग कंपनी है, उसको पता है कि अपने बहुत प्रॉफिट कमाएंगे, तो उसको डर नहीं है इंटरेस्ट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे इस बात से। उसको पता है हम बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, इंटरेस्ट आराम से दे देंगे। तो वैसा कंपनी ज्यादा डिवेंचर प्रिफर करेगा एज कंपेयर टू शेयर्स। क्योंकि आज अगर सोच लो मैं 15% प्रॉफिट कमा रहा हूं सपोज, और डिवेंचर होल्डर को सिर्फ 10% देना पड़ेगा, तो अच्छी बात है, 15% कमा रहा हूं, 10 ही देना पड़ेगा, तो 5 बच जाएगा फिर भी मेरे पास। लेकिन अगर मैं डिवेंचर नहीं इशू करके सारा पैसा शेयर से लाऊंगा,
तो शेयर होल्डर तो पूरा 15% ही ले जाएगा, क्योंकि जो बचा सारा शेयर होल्डर का होता है। तो 15 कमाऊंगा, शेयर होल्डर सारा ही ले लेगा। लेकिन अगर डिवेंचर होता तो डिवेंचर को 10 ही देना पड़ता, राइट। तो बोलने का मतलब है कि अगर एस्टैब्लिश्ड कंपनी है तो वो इंटरेस्ट देने से नहीं डरता, क्योंकि उसको पता है कि इंटरेस्ट जितना दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा कमा लेंगे हम उस पैसे से। तो वैसा कंपनी डिवेंचर्स लेता है, शेयर के कंपैरिजन में डिवेंचर ज्यादा इशू करता है। लेकिन अगर थोड़ा नया कंपनी है, कोई स्टार्टअप है जिसको डर है कि प्रॉफिट होगा नहीं होगा, डर है अभी पता नहीं क्या होगा, वैसा कंपनी थोड़ा डरेगा, इंटरेस्ट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे इस बात से थोड़ा डरेगा, तो वो कंपनी ज्यादा डिवेंचर इशू नहीं करता, वो कंपनी थोड़ा शेयर्स ज्यादा इशू करेगा, राइट। तो जो नए हैं वो लोग ज्यादा प्रिफर करेंगे शेयर्स को, लेकिन जो थोड़े पुराना कंपनी है वो प्रिफर करेगा किसको, डिवेंचर्स को। समझ में आ रहा है? जैसे ऐसी बात है कि जैसे तुम्हारे बिजनेस का एग्जांपल है कि तुम्हारे बिजनेस में लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए बैंक से। अगर तुम लोन ले रहे हो, लेट से बिजनेस माइंडसेट से समझोगे तो 1 मिनट में समझ में आएगा। अगर तुम लोन ले रहे हो बैंक से 1 करोड़ रुपए सपोज, और उसमें सालाना 10% ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, तो 1 करोड़ का 10%, 10 लाख रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और सपोज तुम उस 1 करोड़ रुपया को बैंक से जो लाए हो उसको यूज करके 20 लाख कमा सकते हो, तो फिर तो बैंक लोन लेना अच्छी बात है ना, क्योंकि बैंक से 1 करोड़ आया, उससे हम 20 लाख रुपया कमाएंगे, बैंक को 10 दे भी देंगे तो भी तो 10 एक्स्ट्रा बचा हमारे पास। बैंक लोन लेते ही नहीं तो ये 20 कमाई नहीं होता, 10 देना नहीं पड़ता, तो 10 तो जो बचता वो तो नहीं बचा ना। फिर समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो अगर हम जो पैसा ले रहे हैं मार्केट से उससे ज्यादा अगर उस पर अर्न कर सकते हैं तो हमेशा लोन लेना बेहतर ऑप्शन होगा, राइट। अगर मैं पैसा ले रहा हूं ब्याज में और ब्याज से ज्यादा कमा सकता हूं उस पैसे पे, तो क्या दिक्कत है फिर ब्याज देने में, राइट। तो जो लोग लोन ले रहे हैं वो जितना इंटरेस्ट दे रहे हैं उससे ज्यादा कमा रहे हैं उस पर, तो कोई दिक्कत नहीं है लोन लेने में, राइट। अब जैसे विकास इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, क्या लोन नहीं है क्या विकास के ऊपर? या इतना बड़े बड़े और भी जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या लोन नहीं है उनके ऊपर? लोन है, बहुत लोन है, लेकिन उनको पता है कि जितना लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है उससे ज्यादा उनका अर्निंग्स है, तो क्या दिक्कत है फिर लोन लेने में, राइट। लोन नहीं लेंगे तो ग्रोथ ही नहीं होगा, पैसा ही नहीं रहेगा बिजनेस चलाने के लिए, तो लोन लेना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है इफ द कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर एस्टैब्लिश्ड है तो हम ज्यादा कमा सकते हैं तभी, वरना सोचो बैंक से लोन लोगे 1 लाख रुपए का, उस पर इंटरेस्ट देना है सोच लो 10%, 10 लाख रुपए साल का, तुम उस 1 करोड़ को यूज करके 6 लाख कमा पाए खाली, तो 4 लाख तो हाथ से जाएगा। फिर 1 करोड़ को यूज करके 6 लाख कमाए, देना 10 लाख है, 4 लाख तो हाथ से जा रहा है, राइट। तो वैसे में लोन नहीं लेना चाहिए। तो बोलने का मतलब है कि एस्टैब्लिश्ड कंपनी है और तुमको पता है कि तुम ज्यादा कमा सकते हो जितना इंटरेस्ट देना है उससे, तो लोन इज ऑलवेज प्रिफरेबल, राइट। आज रिलायंस को पैसा चाहिए सोच लो, तो रिलायंस के बाद अगर ऑप्शन होगा शेयर इशू करूं कि डिवेंचर इशू करूं, रिलायंस डिवेंचर इशू करेगा, क्योंकि डिवेंचर सस्ता पड़ेगा एज कंपेयर टू शेयर्स, ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट, सिक्योरिटी। डिवेंचर क्योंकि एक प्रकार का लोन है तो इसमें हमको कुछ गिरवी देना पड़ेगा, राइट। जैसे शेयर्स इशू करने में कुछ गिरवी देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि शेयर्स लोन नहीं है, वो तो मालिक का पैसा है, लोन थोड़ी है वो। लेकिन ये तो बाहर वालों का पैसा है, लोन है, तो इसके ऊपर हमको कुछ सिक्योरिटी देना पड़ेगा, राइट। देखना, मोस्ट ऑफ द टाइम डिवेंचर इशूड अगेंस्ट द चार्ज। चार्ज का मतलब पहले ही बताया था, मॉर्गेज, कोई चीज गिरवी रखना, मॉर्गेज करना, ठीक है। नेक्स्ट, रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब वापस करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। तो डिवेंचर क्योंकि बाहर वाले हैं, लोन है, कभी ना कभी तो वापस करना पड़ेगा, 5 साल 7 साल 10 साल बाद कभी तो रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवेंचर्स आर रिडीम्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद मनी रिटर्न करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट, नो वोटिंग राइट्स। इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, तो पहले भी पढ़े हम, शेयर्स में वोटिंग राइट्स होता है, लेकिन डिवेंचर्स क्योंकि ये बाहर वाले हैं, मालिक थोड़ी है, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता, राइट। डिवेंचर होल्डर्स हैव नो से
इन द मैनेजमेंट एज दे आर नेवर ग्रांटेड वोटिंग राइट्स। इनका वोटिंग राइट्स नहीं होता, ये बाहर वाले हैं, दे डोंट हैव द पावर टू वोट इन द मीटिंग्स। मीटिंग्स में वोट करने का पावर किसके पास है? शेयर होल्डर्स के पास, राइट। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी। देखना, जब बहुत सारे डिबेंचर होल्डर्स हो जाते हैं, आज कंपनी सोच लो बहुत पैसा लिया है बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो वो डिबेंचर होल्डर्स हमेशा चाहेंगे ये बात चेक करना कि उनका पैसा ठीक से यूज हो रहा है या फिर नहीं, कंपनी कहीं मिसयूज तो नहीं कर रहा पैसा। तो इसीलिए एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है। डिबेंचर ट्रस्टी का काम क्या है? इंश्योर करना कि कंपनी जो पैसा बोरो किया है उसको सही जगह यूज कर रहा है, राइट। ट्रस्टी का मतलब पता होगा, ट्रस्टी का मतलब होता है समवन हु इज अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रस्ट, जिसको भरोसे में अपॉइंट किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रस्टी, ठीक है। तो ट्रस्टी मतलब जिसको किसी के बिहाफ में कुछ काम के लिए कुछ भरोसे पे अपॉइंट किया गया है, दे आर कॉल्ड एज ट्रस्टीज, ठीक है। जैसे मंदिर में होते हैं ट्रस्टीज, अब जैसे भटली मंदिर है तो भटली मंदिर में जो है ट्रस्टीज लोग हैं। ट्रस्टीज लोग का काम क्या है? भटली मंदिर का जो पैसा है, वो जो डोनेशंस आ रहा है और जो खर्चा हो रहा है वो सब ठीक से चल रहा है कि नहीं, देख रेख करना। प्रॉफिट मोटिव नहीं है, पैसा कमाना मोटिव नहीं है, मोटिव है कि वहां देख रेख अच्छे से हो, सारा मंदिर का पैसा ठीक से यूज हो सके, राइट। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ट्रस्टी बोलते हैं, ठीक है। तो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है, जिसका काम है ये बात देखना कि कंपनी डिबेंचर होल्डर्स का पैसा ठीक से यूज कर रहा है या फिर नहीं, राइट। देखना, when large number of debentures are sold to the general public, then usually a trustee is appointed. एक ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाता है। ट्रस्टी कैन बी अ बैंक, कोई बैंक हो गया, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। द ट्रस्टी इज अपॉइंटेड टू एंश्योर दैट बोरोइंग फर्म फुलफिल इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। जो कंपनी बोला था वो सब फॉलो कर रहा है या फिर नहीं। कंपनी बोला था मार्केट में 1 करोड़ रुपए का डिवेंचर इशू करते समय कि ये पैसे को हम यूज करेंगे एक्स्ट्रा मशीनरीज खरीदने में, अब 1 करोड़ आने के बाद कंपनी और कोई काम में उसको यूज कर रहा है, तो ये ठीक तो नहीं है, सही नहीं है ये। तो ट्रस्टी का काम है ये बात देखना कि कंपनी जो बोला था उस पर्पस के लिए वो यूज हो रहा है या फिर नहीं, राइट। क्योंकि हम नहीं देख सकते वो चीज। तुम 1000 रुपए का एक डिवेंचर खरीदे हो, तुम्हारे पास उतना टाइम है क्या कि तुम जाके देखोगे कंपनी में कि कंपनी तुम्हारा पैसा ठीक से यूज कर रहा है कि नहीं? किसके पास टाइम है? पब्लिक के पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये 1 करोड़ रुपए को एक आदमी लगाता तो वो बैठ के देखता रहेगा। मैं कोई बिजनेस में 1 करोड़ रुपए लगाऊंगा, लोन दूंगा, तो मैं बैठ के चलो देखूंगा कि पैसा का क्या कर रहा है वो। लेकिन 1 करोड़ रुपए एक आदमी नहीं दिया है ना, ये 1000 लोग 1000 रुपए खाली दिए हैं तो 1 करोड़ हो गया है। तो ये 1000 लोगों का इतना टाइम थोड़ी है कि अपना 1000 रुपए के लिए बैठ के जाके देखेंगे कंपनी पैसा यूज कर रहा है कि नहीं ठीक से, राइट। तो यही प्रॉब्लम है डिवेंचर्स में। एक जन 1 करोड़ रुपए लगाएगा तो वो तो देखरेख कर लेगा उस बिजनेस का, जाके रोज बैठ जाएगा फैक्ट्री में कि मेरा पैसा कहाँ यूज हो रहा है दिखाओ बोल के, ठीक है। लेकिन अगर 1000 लोग, 10,000 लोग, एक एक जन सिर्फ 100 रुपया, एक जन सिर्फ 1000 रुपया, 500 रुपया ऐसे लगाए हैं लोग, फिर भी टोटल 1 करोड़ हो गया है। लेकिन एक जन नहीं लगाया है, 1000 लोग मिलकर लगाए हैं 1 करोड़। तो उन 1000 लोगों के पास थोड़ी टाइम है अपना 1000, 2000, 5000 रुपए के लिए जाके देखते रहेंगे, राइट। तो अब कैसे इंश्योर होगा उनका पैसा ठीक से यूज हो रहा है? अब वहां पे कहाँ कौन काम आएगा? डिवेंचर ट्रस्टी। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। नेक्स्ट, मेरिट्स। पहला सबसे इंपॉर्टेंट मेरिट है सस्ता है। मैं पहले ही बोल रहा था सस्ता पड़ता है, डिवेंचर बहुत सस्ता होता है। तो रिलायंस जैसे सोच रहा है शेयर इशू करोगे डिवेंचर इशू करूं, रिलायंस एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, इंटरेस्ट देने से नहीं डरता, तो रिलायंस डिवेंचर इशू करेगा ज्यादा एज कंपेयर टू शेयर्स, क्योंकि चीपर है, सस्ता है, राइट। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग डिवेंचर इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ रेजिंग शेयर्स। इट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, सस्ता है। नेक्स्ट, नो डाइल्यूशन। वोटिंग राइट किसी का कम नहीं होता, क्योंकि ये तो बाहर वाले हैं ना, इनके पास तो वोटिंग राइट्स नहीं है, तो इनके आने के वजह से कोई दूसरे लोगों का वोटिंग राइट्स कम नहीं होता। लेकिन जब मैं शेयर्स इशू करता हूं
तब एग्जिस्टिंग लोगों का वोटिंग राइट्स कम होता है। जैसे पहले 4 मालिक थे ABCD, अभी मैं नया शेयर इशू किया, 2 और ओनर बढ़ गए, अब मालिक हो गए ABCDEF, तो हमारा थोड़ा कंट्रोल कम हो रहा है। पहले हमारा वोट का पावर अगर 25% था, तो अभी वोट का पावर 1/6 हो गया, पहले 1/4 था, अभी 1/6 हो गया, तो वोटिंग पावर हमारा थोड़ा कम हो रहा है शेयर के वजह से। लेकिन डिवेंचर में ऐसा नहीं है, क्योंकि डिवेंचर जो लोग खरीदे वो कंपनी के ओनर नहीं है, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। तो पहले अगर ABCD ओनर थे, अभी भी ABCD ही ओनर है, D और F जो आए हैं वो ओनर नहीं है, वो तो बाहर वाले हैं, ठीक है। तो शेयर इशू करने से कंपनी में डाइल्यूशन होता है। डाइल्यूशन का मतलब वोटिंग पावर कम होता है, लेकिन डिवेंचर इशू करने की वजह से एग्जिस्टिंग लोगों का वोटिंग पावर कम नहीं होता है, राइट। डिवेंचर होल्डर डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स, दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन। वोटिंग पावर नहीं है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो डिवेंचर फाइनेंसिंग डज नॉट रिजल्ट इनटू डाइल्यूशन। तो डिवेंचर फाइनेंसिंग के वजह से कंपनी में डाइल्यूशन नहीं होता है। डाइल्यूशन का मतलब क्लियर है? पढ़े भी हो गए केमिस्ट्री, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड पढ़े हो सर केमिस्ट्री? इतना खराब था कि कॉमर्स डायरेक्ट ले लिए। इतना तो सुने हो गए, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या, जो प्योरेस्ट फॉर्म में है, और डाइल्यूटेड मतलब उसमें अगर वाटर मिक्स करते हैं तो डेट बिकम्स डाइल्यूटेड। तो डाइल्यूटेड मतलब मिक्स करने से डाइल्यूट हो जाता है, मतलब उसका पावर थोड़ा कम हो जाता है, राइट। वैसे ही डिवेंचर होल्डर के आने से डाइल्यूशन नहीं होता, पावर कम नहीं होता, लेकिन शेयर इशू करने से डाइल्यूशन होता है, पावर कम होता है, राइट। नेक्स्ट, अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। बहुत लोग डिवेंचर खरीदने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि श्योर है ना, इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। कंपनी प्रॉफिट कमाए ना कमाए, हमको अपना इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत सारे लोग डिवेंचर खरीदने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। शेयर्स खरीदने से रिस्क है, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन डिवेंचर में ऐसा नहीं है। डिवेंचर में कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी तो अपने को इंटरेस्ट देगा ही देगा। तो इसीलिए बहुत लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं डिवेंचर्स खरीदने में, राइट। देखना, द कंपनी ऑफर्स अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। द फिक्स्ड रिटर्न अपील्स and attracts many investors to invest in debenture. Hence, company can collect large amount of funds by issue of debenture. ठीक है। अब सबके साथ ऐसा है, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है। सोच लो मैं लेट्स से लोकेश से 1 लाख रुपए लूंगा सपोज, और मैं लोकेश को बोलूंगा कि प्रॉफिट हुआ तो इसमें हिस्सा दे दूंगा तुमको, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं भी दूंगा। तो हो सकता है लोकेश इंटरेस्टेड ना हो पैसा लगाने में, क्योंकि उसको उतना भरोसा है नहीं मुझ पे, तो नहीं लगाएगा पैसा। लेकिन मैं अगर उसको बोलूं कि 1 लाख रुपए दे, मेरा प्रॉफिट हो नहीं हो, तेरे को 10,000 हर साल का दूंगा, तो अब वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा पैसा लगाने में। तो यही बात है डिवेंचर और शेयर्स में। डिवेंचर में लिखित में मिल रहा है कि हाँ मिलेगा इंटरेस्ट, चिंता मत करो, कंपनी का जो हो जाए तुमको तुम्हारा इंटरेस्ट मिलेगा, तो ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे लगाने में। शेयर लेते समय हम बोल रहे हैं प्रॉफिट कमाएंगे तो देंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं देंगे, तो लोग डरेंगे पैसा लगाने में, राइट। लेकिन शेयर्स खरीदना ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10% मिल रहा है। चलो कंपनी में शेयर खरीदोगे, ठीक है, कोई साल नहीं भी मिलेगा, 2 साल नहीं मिला, 3 साल नहीं मिला, 1 साल जब मिलेगा तो 100% भी मिलेगा, 200% भी मिलेगा। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला चीज है। एक बार नहीं भी मिल सकता है, मिलेगा तो बहुत भी मिल सकता है। लेकिन डिवेंचर में रिस्क नहीं है, मिलेगा स्टेबल, मिलता रहेगा 10%, 10%, ना कम ना ज्यादा, 10 फिक्स है। लेकिन शेयर में 0 भी हो सकता है और वो 100 में भी जा सकता है, राइट। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट है। ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं शेयर डिवेंचर्स खरीदने में, क्योंकि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता ही है, राइट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस
इंटरेस्ट जो है, कंपनी जो इंटरेस्ट पे करता है वो एक प्रकार का एक्सपेंस है, जिसके वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम होगा। अगर कंपनी ज़्यादा इंटरेस्ट देगा, खर्चा अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट अगर कम होगा तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा, राइट। द इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर होल्डर कंसिडर एज एन एक्सपेंस। Interest is deducted from the total income of the company before calculating tax, so the liability of tax reduces. इसीलिए टैक्स पेबल कम होगा। खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम लगेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंपनी के लिए बहुत फायदा है डिबेंचर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहता है, ठीक है। The earning rate of companies by utilizing debenture fund is much higher. हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं than the interest offered, और हम कम इंटरेस्ट देते हैं। हम कमा रहे हैं 15%, दे रहे हैं सिर्फ 9%, तो अच्छी बात है, 6% बच रहा है अपने पास, ठीक है। As a result, equity shareholders earn more. इसीलिए किसका ज़्यादा फायदा होगा? जो बचता है किसका होता है? शेयर होल्डर का। इसलिए ज्यादा फायदा किसका होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का, क्योंकि कंपनी डिबेंचर होल्डर का पैसा से 15% कमा रहा है और डिबेंचर होल्डर को खाली 9% दे रहा है, तो जो 6% एक्स्ट्रा बचा वो अल्टीमेटली किसके पास पहुंचेगा? इक्विटी शेयर होल्डर के पास पहुंचेगा, राइट। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। अ कंपनी कैन रीपे द फंड्स। हम जब चाहे वापस कर सकते हैं पैसा डिबेंचर का, अगर हमको जरूरत नहीं है मनी रिटर्न कर सकते हैं डिबेंचर होल्डर्स को। A company can repay the funds raised through debenture when it does not require it. The danger of over capitalization gets minimized because debenture can be redeemed out of profit. तो ओवर कैपिटलाइजेशन नहीं होगा, जरूरत से ज्यादा पैसा कंपनी में नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? डिबेंचर का पैसा रिटर्न करेंगे। हमको लग रहा है कि अगर कंपनी में पैसा ज्यादा हो गया, इतना पैसा की जरूरत नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? डिबेंचर को रिटर्न कर सकते हैं पैसा, जिससे क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट कम लगेगा, राइट। तो दीज आर ऑल एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट आता है इसका डिसएडवांटेजेस, ठीक है। देखना, सबसे पहला फर्स्ट डिमेरिट है, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ये एक डिमेरिट भी है, क्योंकि अगर कंपनी में लॉस हुआ तो, या कम प्रॉफिट हुआ तो, लेकिन इंटरेस्ट तो देना ही पड़ रहा है, तो दिस इज अ डिमेरिट ऑल्सो, कि हमको फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा at times of adversity also, at times of low profit also we have to pay a fixed interest, so this is a disadvantage, right। पैसा तो तब वापस करोगे जब हमारे पास पैसा है, ठीक है। सोचो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम जो पैसा लोन में लिए थे उस पैसे को बिजनेस में लगा दिए हो, ठीक है, और बिजनेस में प्रॉफिट भी बहुत कम हो रहा है, तो पैसा भी लगा हुआ है बिजनेस में, वो तो रिटर्न नहीं हो पाएगा अभी, और प्रॉफिट भी कम हो रहा है, लेकिन इंटरेस्ट तो ज्यादा देना पड़ेगा, तो डिमेरिट हुआ ना। ये लॉस हो रहा है या कम प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इंटरेस्ट तो फिर भी देना पड़ रहा है, ठीक है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज अ फिक्स्ड कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज अर्निंग प्रॉफिट और नॉट। प्रॉफिट हो ना हो, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। Sometime company have to borrow fund for payment of interest to debenture holder. कई बार ये हालत हो जाता है कि कहीं दूसरे जगह से लोन लाकर हम इनका इंटरेस्ट भरते हैं, राइट। तो इतना खराब सिचुएशन भी आ सकता है कंपनी में कि इंटरेस्ट देने के लिए भी पैसा ना हो और हमको इंटरेस्ट देने के लिए नया लोन लेना पड़े कोई और जगह से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोच लो, मैं लोकेश से पैसा लिया था 1 लाख, उसके ऊपर 10,000 इंटरेस्ट देना था, मेरे पास 10,000 रुपया इंटरेस्ट देने के लिए भी नहीं है। इतना बुरा हालत है कि मैं 10,000 का एक लोन लिया हूं कृष्णा से कि मैं लोकेश को इंटरेस्ट भर सकूं, तो दिस इज अ वेरी बैड सिचुएशन ऑफ द बिजनेस, राइट। ये कब होगा? जब लॉस ज्यादा है, तो लॉस के बावजूद इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, राइट। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ क्रेडिबिलिटी। जो लोग ज्यादा डिबेंचर इशू करते हैं उनको उनका लोन बहुत इंक्रीज हो जाएगा और उनको फर्दर लोन्स मिलने में प्रॉब्लम होगा, राइट। आज जैसे मैं ऑलरेडी सोच लो 50 लाख का लोन ले रखा हूं सपोज, तो मुझे नया लोन और ज्यादा मिलने में प्रॉब्लम होगा। तो जितना ज्यादा हम डिबेंचर्स इशू करेंगे
उतना ज़्यादा लोन बढ़ेगा और हमारा फर्दर और लोन लेने का जो एबिलिटी है वो रिड्यूस होगा, राइट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लेंडर हेजिटेट टू लेंड फंड्स इन द कंपनी हैविंग मोर डिवेंचर, जिनका डिवेंचर ज़्यादा होता है उनको लोन देने से डरते हैं सब। द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी विच हैज इशूड लार्ज नंबर ऑफ डिवेंचर इज लो, लोग कम भरोसा करते हैं ऐसी कंपनियों पे जिनका डिवेंचर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी अगर तुम खुद सोचो ना, ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लोन ले रखा हूँ तो मुझे और लोन देने में डर लगेगा ना, पैसा डूबने का। लेकिन अगर मैं लोन उतना नहीं ले रखा तो मुझे ज़्यादा लोन मिलने का चांसेस रहेगा। तो अगर मैं ऑलरेडी बहुत डिवेंचर इशू किया हूँ और उसके वजह से ऑलरेडी लोन बहुत ज़्यादा है तो और फर्दर लोन्स मिलने में प्रॉब्लम होगा, राइट। नेक्स्ट, चार्ज ऑन एसेट, एसेट गिरवी देना पड़ेगा क्योंकि ये तो बाहर वाले हैं, इनको कुछ ना कुछ मॉर्गेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम शेयर से पैसा लाते तो कुछ मॉर्गेज नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर डिवेंचर से पैसा लाएंगे तो हमको एसेट्स मॉर्गेज करना पड़ेगा, राइट। देखना, यूजुअली डिवेंचर इशूड अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिप्रेशन, जब खराब टाइम चल रहा है। इफ अ कंपनी इज अनेबल टू पे रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पे द अमाउंट, अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो इन सच अ सिचुएशन डिवेंचर होल्डर कैन क्लेम ओवर द एसेट, हो सकता है कंपनी का एसेट बेच दें डिवेंचर होल्डर अपना पैसा रिकवर करने के लिए, राइट। तो बहुत रिस्की है ये बात, हम मॉर्गेज कर रहे हैं कंपनी का फिक्स्ड एसेट्स को, और अगर हमारा सिचुएशन खराब हुआ और हम इंटरेस्ट नहीं दे पाए तो ये लोग हमारा फिक्स्ड एसेट बेच के पैसा रिकवर कर देंगे। और अगर फिक्स्ड एसेट बेच के पैसा रिकवर कर दिए, कंपनी में फिक्स्ड एसेट ही नहीं रहेगा तो कंपनी फिर बिजनेस नहीं कर सकेगा। तुम सोचो ना, इस क्लासरूम में कुछ नहीं रहेगा, सब बैंक वाले आके ले गए। सपोज मैं बैंक लोन लिया था, नहीं चुका पाया, सब बैंक वाले सब ले गए, प्रोजेक्टर, माइक, कैमरा, बेंच, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, माइक सब उठा के ले गए, कंप्यूटर सब ले गए। तो अब क्लासरूम क्लास कैसे हो पाएगा अब, और राइट। वैसे ही बिजनेस का फिक्स्ड एसेट ही, वो कितने जो भी फिक्स एसेट, अगर पंखा भी ले गए, लाइट भी ले गए, अब नहीं होगा ना, मोमबत्ती थोड़ी जलाएंगे टॉर्च, इतना भी डेडिकेटेड नहीं हो तुम कि टॉर्च लाइट में पढ़ोगे, है ना। तो बोलने का मतलब है कि अगर फिक्स एसेट ही बेच देंगे, फिक्स एसेट ही बेच देंगे तो बिजनेस रन नहीं हो सकता, क्योंकि फिक्स एसेट पे ही तो बिजनेस डिपेंडेंट है, राइट। देखना लास्ट, नो वोटिंग राइट्स, डिवेंचर होल्डर्स आर नॉट अलाउड टू वोट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, all the decisions regarding interest rate of debenture taken by the equity shareholder only, डिवेंचर होल्डर इतना पैसा लगाने के बाद भी कुछ इनके पास पावर नहीं है कंपनी में, सारा पावर किसके पास है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, ठीक है। दे रिमेन एट द मर्सी ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर जैसा डिसाइड करेंगे उनके साथ वैसा ही होगा, बल्कि वो लोग कहीं ज्यादा पैसा हो सकता है लगाए हो as compared to the equity shareholder, they have invested more money in the business, but still they don't have the voting rights, all the decisions are taken by the equity shareholders, और जो equity वाले डिसाइड करेंगे वही होगा डिवेंचर होल्डर्स के साथ, राइट। तो डिमेरिट है, इसलिए लोग डिवेंचर होल्डर नहीं बनना चाहेंगे, राइट। क्लियर है ये। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ डिवेंचर्स, और जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, खत्म हो जाएगा। डिवेंचर्स कंप्लीटेड है, online students can leave.